हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो लाइक एग्ज़ाम के चक्कर में तो हम लोग की क्लासेस नहीं लग पा रही हैं नाउ। पाइथन में हम लोग अभी नॉर्मली लूप्स में चल रहे हैं, ठीक है। लूप्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, पैटर्न प्रोग्रामिंग के काम कर रहे हैं। सो वाई मैं पैटर्न प्रोग्रामिंग पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम लोग नोटिस कर रहे होगे कि जितना हम पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चन लगा, जितना हम पैटर्न्स के कोड बना रहे हैं, उससे हमारे नॉर्मल लॉजिक बिल्डिंग भी पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। सो इसके लिए एक आज नया पैटर्न है, उसको ट्राई करते हैं। ओके, उस नए पैटर्न को ट्राई करते हैं एंड आगे की प्रोसीजर्स देखते हैं कि इसको बनाना है कैसे। मैं वही चीज़ है, मैं लाइक आप लोग को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और देखना है कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं। हर स्टेप में मैं बोलूँगा वीडियो पॉज करके देखो। आपको वीडियो पॉज करनी है, जितना मैंने बताया है उसका हिंट यूज़ करना है, उसका कोड करना है। अगर आप मुझसे पहले मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले कोड कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हो तो वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। ओके, सो मेरे को पहली बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाएँ। वैसे मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्लास नहीं लेता हूँ, मैं भाई एकदम नॉर्मल वे में पढ़ाता हूँ। ओके, तो ये वाला पैटर्न आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है। स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है और स्टार पैटर्न के थ्रू बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हो आप लोग, अ, इस पर आप लोग काम करो। तब तक मैं थोड़ा वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ तुम लोग को समझाने के लिए। हम्म। ओके, वीडियो पॉज कर लो तुम लोग को ट्राई करना है इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो वीडियो पॉज कर लो। फिर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। बी ऑनेस्ट, अपने आप से ऑनेस्ट रहना। कोई ये मत सोचना कि नहीं यार सर पढ़ा रहे, सर तो करा ही देंगे, नहीं। वो तो मैं कराऊंगा ही, मेरा भाई, मैंने चैलेंज दिए हुए तो पढ़ाना ही तुम लोग को। लेकिन खुद से एक बार ट्राई करना, खुद से तुम लोग अगर ऑनेस्ट रहोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी हम लोग ना पैटर्न प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मेरे कुछ डायरेक्ट वे से भी बन जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा ऊंच नीच करनी पड़ती है। ऊंच नीच बोले तो मतलब तगड़म लगानी पड़ती है, ठीक है। और कुछ इंडेक्सेस से भी हो जाते हैं। ओके, सो ऊंच नीच करने की जरूरत तो नहीं है हम लोग को, वैसे तो हम लोग इंडेक्सेस का यूज़ करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने ये अपना हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। मैं ग्राफ वगैरह नहीं करा रहा हूँ। जो पहली बार में वीडियोस देख रहा है वो समझ जाना, ग्राफ वगैरह नहीं, थोड़ा समझाने का तरीका है कैसे किस वे में हम लोग यूज़ करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कॉन्सेप्ट को। ओके, सो ये जो वाई एक्सिस है, जो वाई वाला पार्ट है, ये क्या बताता है कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हम लोग कवर कर रहे हैं अपने पैटर्न में। और ये जो एक्स वाला पार्ट है, ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ स्टार्स हम लोग प्रिंट कर रहे हैं पर स्टेप में, ठीक है। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर तुम लोग ने वीडियो पॉज करके इसके खुद से ट्राई कर लिया है तो इसका सोल्यूशन थोड़ा सा देखना, ठीक। नहीं किया है तो पहले खुद से एक बार ट्राई करो। जब ना 10-15 मिनट जब दिमाग खपा लो, नहीं आ रहा समझ में, तब बाकी वीडियो देखना। ओके, ठीक है। तो आई होप तुम लोग ने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। ओके, सॉल्व किया होगा अपने आप से। ओके, तो मैं इसमें इंडेक्सेस देता हूँ। पहले आ गया 0, फिर आ गया 1, फिर आया 2, फिर आया 3, फिर आया 4। ये कौन सा है? एक्स एक्सिस का इंडेक्स है। अब मैं लेता हूँ वाई एक्सिस के इंडेक्स के अकॉर्डिंग, 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर है? ओके, अब अगर इससे कुछ लोगों को हिंट लग गया होगा कैसे करने से सॉल्व, और कुछ को नहीं लगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस लिख लेते हैं। कौन कौन से एक्सेस हैं एक्स कॉमा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्स कॉमा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी एक्सिस पे ये स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। पहला 0,0 पे प्रिंट हुआ है, फिर 0,1 पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। सॉरी, ये एक्स है ना, तो ये 0, ये 1। अच्छा, एक्स तो चेंज हो रहा, सॉरी, एक्स कॉमा वाई ना, तो 1,0 वाई के अकॉर्डिंग क्यों चल रहा हूँ मैं बार बार, कंफ्यूजन हो गया मेरे को। कोई दिक्कत नहीं, हमारा एक्स क्या है, हमारा एक्स है
1 और y क्या है 0, तो 1 कॉमा 0, ठीक, फिर 2 कॉमा 0, फिर 3 कॉमा 0, फिर 4 कॉमा 0। बस इस पे हमारी फर्स्ट लाइन कवर अप हो गई है। जो सेकंड लाइन है उसमें कौन कौन से लाइक एक्सिस पे हमारे स्टार स्प्रेड हुए हैं, ठीक है। अब y की वैल्यू हो गई है 1 और 0। जब x 0 था y 1 था तब एक स्टार प्रिंट हुआ है, और ये क्या है, x 4 है और y 1 है, तो प्रिंट हुआ है, ठीक। ओके, नाउ अगला हम लोग देखते हैं, ये अगली लाइन होगी ना। अब अगली लाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको। जब y 2 था तो x क्या है 0, और इसके साथ यहाँ पे कौन सा पार्ट है 4,2, ठीक, 4,2 पे प्रिंट हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर जाते हैं, थोड़ा सा सेपरेशन बना लो, देखना समझना इजी होगा हमारे लिए, ठीक। अब आता है 0,3 पे, फिर आता है 4,3 पे, ठीक, नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। फिर आता है 0,4 पे, ठीक, 0,4 की 4,0, कंफ्यूजी आ रही है भाई इसने मेरे को, नहीं कोई दिक्कत नहीं, 0,4, फिर 1,4 पे, फिर 2,4 पे, फिर 3,4 पे, एंड देन लास्ट इज 4,4। तो इन इन इक्वे लाइक इन कोऑर्डिनेट्स पे हमारे स्टार्स प्रिंट हुए हैं। अगर इन कोऑर्डिनेट्स को देखने के बाद अगर तुम लोग को पैटर्न समझ में आ रहा है, भाई कोऑर्डिनेट से पैटर्न निकालो, कोऑर्डिनेट से पैटर्न निकालो भाई। जो ना सबसे बिगनर होता है ना, सबसे ज्यादा बिगनर होता है, जिससे कोड नहीं बन रहा होता है, नहीं बन रहा होता है, तो वो ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं पैटर्न के लिए, जिसमें कि वो एक एक बार करके पूरे की पूरे कोऑर्डिनेट्स लिख ले, उन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग एक पैटर्न मैच करने की कोशिश करें, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ मैं, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। उसके बाद तुम लोग थोड़ा सा सोच के आओ, खुद से प्रैक्टिस करके आओ। इनमें से कोई पैटर्न तुम लोग को मिल रहा है जिसका तुम लोग कोड लिख सकते हो, अगर मिल रहा है तो उसका कोड लिख लो, रन करके देख लो, अगर गलत आता है सॉल्यूशन तो वापस आना वीडियो पे, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार हम भाई गलतियां करके ही सीखते हैं हम लोग, ठीक है। बैठ के सोचो। टाइम अप, टाइम अप क्या है, तुम लोग तो वीडियो पॉज करके करोगे ना। देखो अब ये तो, अगर इसमें से समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें से तुम्हें समझ में आ गया हो, इस वाले पार्ट से, जैसे ग्रीन कलर से मैच निकालो, ओके, अगर इस वाले से तुम्हें समझ में आ गया हो कि भाई क्या पैटर्न है तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं बता देता हूँ, पहले क्या है, जब यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3, 4 एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है पहले स्टेप में, लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट है 0, 0, 0, 0, 0। तो इससे समझ में आ गया, जब हमारी y की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे तो छोटे छोटे स्टेप्स में आ रहा है, ये जो लास्ट वाला स्टेप है जो हमारा सबसे बड़ा स्टेप गया है, सबसे बड़ा नहीं मतलब फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ही बड़ा ही है। तो इसमें देखो y की वैल्यू क्या है 4, 4, 4, 4, 4, लेकिन x की वैल्यू वेरिएबल चेंज हो रही है, ठीक है। तो मतलब y की वैल्यू 0 के लिए प्रिंट कर दो, या फिर y की वैल्यू 4 हो तो स्टार प्रिंट कर दो, और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है देखो। और ये हो सकता है कि जब x की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हुआ है, इधर प्रिंट हुआ है, इधर प्रिंट हुआ है, तो इस वाले का कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला है 0,4, 0,1, ठीक। इसका जो कोऑर्डिनेट है क्या है 0,2, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है
0,3, ठीक। तो कुल मिला के अगर हमारे x की वैल्यू 0 हो तो हमारे स्टार्स प्रिंट होंगे। x की वैल्यू 0 हो तो स्टार प्रिंट होंगे, ठीक। वैसे ही x की वैल्यू अगर हमारी 4 है तो स्टार प्रिंट होंगे, ठीक है। हमने इतना बड़ा पंचायत किया सिर्फ इस डेटा को पाने के लिए। हमने इतनी बड़ी पंचायत करी सिर्फ इस डेटा को पाने के लिए। अगर आप कोडिंग कर करके एकदम प्रो लेवल के हो गए हो तो आपको इसे सोच समझने में टाइम लगेगा, आपको हार्डली 5 से 6 सेकंड लगेंगे इसका कोड समझने में। 5 से 6 सेकंड के अंदर आपको कोड मिल जाएगा ना, आप कोड कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ से वीडियो पॉज करो। देखो मैंने सारी कंडीशंस बता दी हैं कि किस किस कंडीशन पे स्टार प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ से तुम लोग वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, कोड करो। कोड हो जाता है बहुत अच्छी बात है, कोड नहीं होता तो वापस आना इस वीडियो पे, नो डाउट मैं इस कोड को करा दूंगा। एक तो कुत्ता भौंक रहा है, सारा कोई चाहता ही नहीं मैं पढ़ाऊँ। ये पुराना कोड इसको हटा दूं पहले, पता नहीं कौन सा वाला था, भूल गया मैं। ओके, सो आई होप तुम लोग वीडियो पॉज करके कोड को खुद से ट्राई किए होगे। कुछ लोगों से बन गया होगा, कुछ लोगों से नहीं बना होगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ। अगर तुम लोग ने मेरी तरीके से किया है तो कमेंट करना यस भैया मैंने आपके तरीके से किया है। अगर आपने अलग तरीके से किया है तो वो मेथड भी मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, सो क्या लिखेंगे? पहले हम लोग को एक नंबर लेना पड़ेगा, लाइक काइंड ऑफ हमारी जो हाइट, जिस पे हमारे स्क्वायर की हाइट डिपेंड हो रही है, स्क्वायर ही है ना, ठीक है। तो स्क्वायर की जो हाइट, अब तुम लोग बोले कि भैया ये क्या बात है, जो हाइट होती है और जो बेड्थ होती है स्क्वायर में तो सेम ही होती है ना। लेकिन भाई मैं ये इतना पंचायत नहीं लेके चलूंगा। मान लो रेक्टेंगल बनाना हो गया तो उसका अलग कोड लिखेंगे ना। तो भाई एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, हाइट, बस बात खत्म। अब डिपेंड नहीं करता कौन सी शेप है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कोड चेंज कर लोगे। मेरे को नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में जा सकता है। एच फॉर हाइट होगा, इसको ले लो फॉर एग्जांपल भी 5 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, नाउ अब लिखेंगे एक फॉर लूप फॉर वाई। वाई क्यों भैया, वाई पहले क्यों लिख रहे हैं? मैं देखो वेरिएबल आपको पता है हम लोग प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स के ज़्यादा यूज़ करते हैं। लूप को कंट्रोल करने के लिए भी हम एक वेरिएबल कंट्रोल हो रहा है वाई। और जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया तो तुम लोग को यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का, तो ये जो वाई है ये नंबर ऑफ स्टेप्स बताता है और जो एक्स है ये नंबर ऑफ स्टार्स बताता है, ठीक है। दैट्स इट, इतना सा आपको लेके चलना दिमाग में। वाई इन रेंज ऑफ रेंज ऑफ एच, नॉट 5, इट्स एच। और जो रेंज फंक्शन है वो क्या करता है, वो 0 से लेके n-1 तक, फॉर एग्जांपल n लिखा है मैंने h की जगह पे, तो 0 से लेके n-1 तक की रेंज के नंबर्स आपको प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। और एक और लूप लिखते हैं हम लोग x के लिए, x इन रेंज ऑफ h ऑल्सो, इट्स ऑल्सो h, ठीक। अब यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ इफ, मैं लगा दूंगा ब्रैकेट। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया ब्रैकेट तो लगाते ही नहीं है पाइथन में। नहीं भाई, नहीं लगाते हैं। जब आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपने कॉलेज टाइम में प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तो C++ में आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। सी में आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। अब आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करते हो मान लो, तो वहाँ पे ये लोचा आ जाता है ना, भैया ब्रैकेट लगाते थे कि नहीं लगाते थे। पाइथन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप लगा भी दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और अच्छा हो जाता है। सेपरेशन आपको इजीली समझ में आने लग जाते हैं, ठीक है। ओके, और साथ में काइंड ऑफ हमारे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी होता है। हम लोग मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब जंप करते हैं तो कुछ लाइक सिंटैक्स में थोड़ा सा हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होती है। कम से इफ़ में तो बिल्कुल ही नहीं होगी भाई, इफ़ में तो बिल्कुल ही नहीं होगी, इतना हल्का सा है। बात करता हूँ, ओके, ठीक है। सो हमारी क्या कंडीशन थी, y जो है वो 0 के इक्वल हो तो प्रिंट कर दो, ठीक, तो प्रिंट कर दो। या फिर पहले ये इतना सा करके देख लेते हैं। यहाँ पे लगा दो कोलोन, प्रिंट करा दो क्या, प्रिंट करा दो स्टार को,
ठीक, थोड़ी स्पेस दे दूंगा इसमें, बात खत्म। और कॉमा एंड इज इक्वल्स टू, दैट्स इट। या फिर यहाँ पे स्पेस है, कुछ भी करो यार, बात एक ही ना, एक आगे से पकड़ो या फिर मुंडे के पीछे से घुमा के लाओ, बात एक ही है ना। मैं भी पता नहीं किस चीज़ में लग जाता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। ओके, सो नाउ लूप को रन करते हैं हम लोग। ओके, ये 5 स्टार्स हम लोग के प्रिंट हो गए। ठीक है, गुड। ओके, अब लाएंगे हम लोग नीचे वाले स्टार्स बाद में देखेंगे। इसकी एक्स की कंडीशन अब चेंज करनी पड़ेगी अगर हमें ये सीधी सीधी 2 खड़ी डंडियां चाहिए तो। टेबल बनाना है इसका, तो 2 खड़ी खड़ी डंडियां चाहिए हम लोग को, तो हम लोग को एक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर y की वैल्यू 0 है तो ये प्रिंट करेगा स्टार्स, या फिर और लिखेंगे लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, और x की वैल्यू 0 है तो ये प्रिंट करेगा डबल इक्वल्स टू, या फिर अगर x की वैल्यू, अगर x की, अबे कैपिटल x मैंने कहाँ लिखा है, स्मॉल x लिखा है कि कैपिटल लिखा था वहाँ पे, स्मॉल ओके, 0 वो लिख देता हूँ यार मैं, या फिर x की वैल्यू h माइनस 1 है, या फिर x की वैल्यू h माइनस 1 है, मतलब 4 है, 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो स्टार्स प्रिंट कर दो। अब इसको रन करके देखता हूँ आता है कि नहीं रिजल्ट। भैया नहीं आया, आपने जैसे आपसे बोला था 2 खड़ी खड़ी डंडियां टेबल के आनी चाहिए थी, नहीं आई। क्या करेंगे, वे कुछ नहीं करो, यहाँ से ही कंटिन्यू हो जा रहा है, आपको नेक्स्ट लाइन का देना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट लाइन का देना पड़ेगा। तो आप कैसे दोगे, जैसे ही आपका सेकंड वाला फॉर लूप जिसमें एक्स आपने लिखा है वो खत्म होता है, तो आपको एम्प्टी प्रिंट कराना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ये लो, अब ये देखो 2 खड़ी डंडियां तो आ रही है भैया, लेकिन ये पीछे साइड आनी चाहिए था ना, ये आगे क्यों आ रही है? हैं, झोल नहीं लग रहा आपको कुछ? हाँ भाई झोल तो लग रहा है, क्या झोल है ये समझो। अब यहाँ पे इसको जब आपकी प्रॉब्लम आती है ना, तो इसको ड्राई रन किया करो। कैसे करेंगे, जब y 0 था तो इसने प्रिंट कर दिया, ओके, बड़ी अच्छी बात है। ठीक, अब x की वैल्यू 0 है तो इसने प्रिंट कर दिया, ये भी सही है। अब x की वैल्यू h माइनस 1 है, h माइनस 1 क्या हो गया, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक, लेकिन ये x की वैल्यू 1 के लिए भी प्रिंट कर दिया, ये तो गलत है ना। x की वैल्यू 1 के लिए प्रिंट कर दिया, ये क्यों हुआ, सोचो इसके बारे में। 0 के लिए प्रिंट कर रहा है तो भाई समझ में आ रहा है, x की वैल्यू 1 के लिए क्यों प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग 4 लिख के देखें, भाई कुछ हो सकता है। 4 लिख के देखो क्या रन कर रहा है भाई, मतलब 4x की वैल्यू 4 के लिए प्रिंट तो कर रहा है। हाँ, x की वैल्यू 4 के लिए प्रिंट कर रहा है। आप h माइनस 1 लिखो या फिर 4 लिखो, वो प्रिंट कर रहा है। उसने कुछ गलत नहीं किया है। गलती बताऊं क्या हुई है, गलती ये हुई है कि जो बीच के स्पेसेस है हमको वो भी प्रिंट करने पड़ेंगे। जब तक तुम स्पेसेस प्रिंट नहीं करोगे तब तक काम कैसे होगा। अब आपने एक इफ कंडीशन लगाई है, इसी को एल्स, इसी के नीचे एक एल्स लिख दो, और एल्स में प्रिंट करा दो क्या, एल्स में प्रिंट करा दो स्पेस, वे स्ट्रिंग वाले फॉर्म में। अब कर दो रन। अब ना आए तो नाम बदल दो मेरा। अरे यार बदल दो नाम। नहीं इतनी जल्दी नहीं बदलना, थोड़ा सा टाइम ले लो यार, इतनी जल्दी नाम कौन बदलता है। कॉमा एंड इक्वल टू, थोड़ी सी और स्पेस देनी पड़ेगी। ओके, अब कर दो रन। आ गया। अब नीचे के लिए नीचे वाली लाइन बनाना और इजी हो गया। अब कैसे करेंगे, अब अब बोल दो भैया, या फिर y की जो वैल्यू है वो h माइनस 1 हो तो प्रिंट कर दो। बन गया भैया, बन गया। ठीक है भाई, ठीक है बन गया ना, चलो ठीक है। अब इसको यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग कर लो सेट, इंट फिर इनपुट
enter number for pattern। मैं लेता हूँ 10, एंटर करता हूँ, बन गया। ठीक है, हो रहा है। ओके, समझ में आया? समझ में आया तो लाइक इस वीडियो को लाइक कर देना। पता नहीं मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को खुद नहीं पता मैं यूट्यूब पे डालूंगा कि नहीं। डाल भी दूंगा तो क्या दिक्कत है, चली जाएगी वीडियो। ओके, तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जंप करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो ना तो मेरे को यार तुम लोग तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मैसेज कर लेना मेरे को। भाई कमेंट सेक्शन का नाम क्यों ले रहा है? मेरे को खुद ही डाउट है कि मैं यूट्यूब पे डालूंगा कि नहीं डालूंगा। डाल दूंगा तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं डालूंगा तो घाटा भी कुछ नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं, जो कि है ये। इसका सोचो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है भाई, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसको लास्ट में करें क्या? मैं बोलूँगा भाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लास्ट में करने से मतलब नहीं है। अगर तुम पहले भी कर लोगे तो इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, आपसे ना बने तो आप अपना नाम बदलवा सकते हो, लेकिन बनेगी ही बनेगी वो प्रॉब्लम। अगर आपने हार्ड लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है पैटर्न में तो इजी वाली प्रॉब्लम में आपको बोरियत होगी। लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, इसको कर लो। हार्ड लग रहा होगा वो, तो ये इजी है, इसको कर लो सॉल्व। करो वीडियो पॉज। ओके, पॉज करने का टाइम भी हो गया है। ओके, सो आई होप यू गाइस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप लोग ने नहीं किया है तो भाई सॉल्यूशन देखने आ गए होगे। और मैं तो इतना बोलूँगा, एक बार खुद से ट्राई कर ही लो, बेटर है तुम लोग के लिए। मुझे क्या है, मैं तो वीडियो अपलोड कर ही दूंगा तुम लोग के लिए। और जिन लोगों ने कर लिया है प्रैक्टिस, सॉल्व करने की कोशिश कर ली है, नहीं बन रहा है, वापस आए हैं मेरे दरबार में मुझसे पूछने के लिए। मेरे दरबार नहीं, वीडियो पे आए हैं पूछने के लिए, तो हम बताएंगे। ठीक है, इसको भी सेम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करो। फ्रेगमेंट्स में कैसे? ये इसको एक इंडेक्सेस के फॉर्म में डिवाइड कर लो। अब हर बार आपको ना कोऑर्डिनेट्स, अगर आप प्रैक्टिस कर करके इतना इनफ हो गया आपके पास, तो आपको हर बार कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक्स कॉमा वाई ऐसा वैसा नहीं लिखना पड़ेगा, नॉर्मली भी आप कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा नंबर लिखना पड़ेगा। ये 0, ये 1, ये 2, और यहाँ पर ये है 3, और ये लास्ट वाला 4। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है। अब स्टार कहाँ कहाँ प्रिंट हो रहे हैं? एक तो 0,0 पे प्रिंट हो रहा है, ठीक। एक 1,0 पे प्रिंट हो रहा है, एक 2,0। मतलब इतना समझ में आ गया है कि जब x की वैल्यू हमारी 0 होगी तो स्टार्स प्रिंट करने हैं, और जब y की वैल्यू 4 रहेगी तो हमको स्टार प्रिंट करना है। मतलब ये 0 वाली लाइन हो गई और ये 4 वाली लाइन हो गई। अबे भैया ये तिरछा कोई वो आता है एक्सेस नहीं भाई, इसको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। देखो 0,1 के लिए कर लिया, अब 1,1 पे एक स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 2,2 पे प्रिंट हो रहा है, फिर 3,3 पे प्रिंट हो रहा है, वैसे ही 4,4 पे। मतलब जब x इज इक्वल्स टू वाई हो तो स्टार्स प्रिंट कर दो भाई। इसमें तो और कम टाइम लगा सॉल्व करने में, लोग कॉन्सेप्ट बन गए हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। जब आपका देखो, आपने जब इंडेक्सेस लिखे हैं तो इंडेक्स लिखने के बाद ही आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि यार ये 0th जब x की वैल्यू 0 होगी
तो ही सारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं इस लाइन में। किस लाइन में? ये कर लो। इस लाइन में जब x की वैल्यू 0 हो तो ही सारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। और इस लाइन में जब y, देखो ये 4 है ना, 4 स्टेप है, फोर्थ स्टेप बता रहे हैं, फोर्थ स्टेप में एक लाइन में पूरे स्टार्स प्रिंट हुए हैं। तो मतलब जब y की वैल्यू आपकी 4 हो तो स्टार्स प्रिंट होंगे। और ये जो है ये 1,1 पे प्रिंट हुआ है, ये 0,0 पे, ये 1,1 पे, ये 2,2 पे, ये 3,3 पे, ये 4,4 पे। तो जब हमारी x एंड y ये आपस में इक्वल हो तो स्टार्स प्रिंट करवा दो। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं हम लोग एक बार। ये हाइट वाला वैसे को वैसे ही रहने देता हूँ मैं कॉपी कर लो यार, क्या कंजूसी दिखाने का है, थोड़ी स्पेस प्रोवाइड कर लो मैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका कोड लिखना है, फॉर y in range of h and for x in रेंज x वाला जो मतलब सेकंड फॉर लूप होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ स्टार्स जो प्रिंट हो रहे होते हैं अपने। और जो फर्स्ट लूप होता है, जो सबसे आउटर का लूप होता है, वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं सीरीज में। ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करना है, अब हमें कंडीशन लिखनी है, अगर इफ x इज इक्वल्स टू 0 है तो स्टार्स प्रिंट करना है, या फिर और ऑपरेटर लगाया हूँ, या फिर y इज इक्वल्स टू h-1 है, मतलब फॉर एग्जांपल h इक्वल्स टू 5 है और 5 - 1 इज इक्वल 4 है, तो हमने क्या देखा था कि फोर्थ जब y की वैल्यू 4 है तो हमारे सारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो h-1 पे हमारे सारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, और एक लास्ट था ना जिसमें हमारा x y के इक्वल हो तो सारे स्टार्स प्रिंट करा दो। ठीक, अब यहाँ पे प्रिंट लगा दो, प्रिंट स्टेटमेंट, स्टार्स डाल दो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर व्हाट यू आर इज इक्वल्स टू, स्पेस दे दो थोड़ी सी। नाउ एल्स, एल्स अगर स्टार्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं तो क्या प्रिंट कराना है, तो स्पेसेस प्रिंट करानी है, एम्प्टी स्पेसेस। एंड ठीक है, नाउ अब अगर जैसे हमारा सेकेंड वाला जो अंदर वाला फॉर लूप है एक्स वाला वो खत्म होता है तो न्यू लाइन स्टार्ट होगी, और न्यू लाइन स्टार्ट होगी तो एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो जिससे वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे जंप कर जाएगा। रन करा दो। अब मेरे को क्या डालना है, मैं 5 डाल देता हूँ पहले, एंटर लगा दो। अरे बना, लेकिन थोड़ा सा खराब बना है। क्यों खराब बना? मे भी यहाँ पे स्पेसेस का अकाउंट मैंने कम डाला है। लो अब हो जाएगा। ओके, इसमें डाल दो 5। ओके, अच्छा बना, फिर से करो। इस बार ले लो 10। अच्छा बना, और कितने भी नंबर डाल दो आपका बंदा जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो बताओ। ठीक है, ओके। सुनाओ, अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसके बारे में सोचो। अब जितने मैंने मेथड्स बता दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इसके बारे में सोचो, इसको सॉल्व करो और इसका सॉल्यूशन मैं लाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मतलब दो पैटर्न के अकॉर्डिंग तुम्हारा अब दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा कि इसमें दिमाग कैसे लगाना है। अगर इसमें दिमाग लगाने आ गया तो भैया मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे पैटर्न हैं, मतलब जो मीडियम लेवल ऑफ पैटर्न प्रोग्रामिंग है ना उस रेस में तुम उतर गए हो, अगर इसका पैटर्न तुमने खुद से क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और अगर नहीं किया, क्रिएट नहीं हो पाए भैया, नहीं हो समझते हो इतनी जल्दी नहीं सब लोग लॉजिक पावर पा पाते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बना के डाल दूंगा। अभी के लिए आज के लिए सिर्फ इतना, इसको प्रैक्टिस करो, इसको खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर बन जाता है तो बोल देना हाँ भैया बन गया है, नहीं बनता है तो
नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा मैं ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ख़त्म करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ करो।